दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव सर में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से झारखंड में सियासी तापमान के बारे में। अभी कुछ दिनों पहले झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने एक ऐसा बयान दिया जिसे मारवाड़ी और बिहारियों के खिलाफ बोल करके उन्होंने झारखंड की सियासी तापमान को ऊंचा करने का काम किया। तो ठीक उसके 2 दिन बाद ही हेमंत सोरेन जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने सरकार में हफीजुल हसन अंसारी जी को शामिल करके, जो ना विधायक हैं ना विधान परिषद के सदस्य हैं, उनको मंत्री बना करके एक मास्टर स्ट्रोक खेल करके तापमान को और गर्म करने का काम किया है। दोस्तों, जहाँ दोस्तों कुछ दिन पहले झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने कहा था कि यहाँ रांची में मारवाड़ी और बिहारियों ने यहाँ के ज़मीनों में कब्ज़ा कर रहे हैं और जिसके कारण आज आदिवासी यहाँ गौन होते जा रहे हैं, आदिवासियों की पहचान गौन होती जा रही है। जहाँ एक और उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल में जहाँ वहाँ के आदिवासियों की पहचान अभी भी अक्षुण्ण है, वहाँ के आदिवासियों की पहचान अपनी बरकरार रखे हैं, तो ठीक उसके उल्टा उन्होंने कहा कि झारखंड की राजधानी रांची में आज आदिवासियों की पहचान गौन हो चुकी है। आज यहाँ के मोहल्लों को, गलियों के नाम, कस्बों का नाम किसी भी आदिवासी या तो स्वतंत्रता सेनानी हो या फ्रीडम फाइटर, उनके नाम पर ना हो करके बिहारियों और मारवाड़ियों के नाम पर है। और इसी बात से वो खफा होकर के उन्होंने ऐसा बयान दिया था। हालांकि उनके बयान को उनके ही पार्टी के नेता हैं कुमार गौरव जी ने एक ट्वीट करके उनका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का यह बयान नहीं हो सकता है, व्यक्ति विशेष का बयान है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मानती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, सबको समान रूप से मानती है। वहीं दीपिका पांडे सिंह जी विधायक जो हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। अगर हम बात करें डॉक्टर अजय कुमार ने, तो अजय कुमार ने तो वित्त मंत्री से माफ़ी मांगने के लिए तक कह दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का बयान नहीं है और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया, माफ़ी तो नहीं मांगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे दल में कुछ रघुवर दास के मॉडल के लोग शामिल हैं और उन लोगों को मैं संगठन में कभी हावी होने नहीं दूंगा। उन्होंने साफ कहा कि बाहरी लोग जो हैं, जो रघुवर दास जैसे मुख्यमंत्री यहाँ के थे, तो वो झारखंड के रहने वाले, काम करने वाले थे, मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने झारखंड का दर्द को कभी नहीं समझ पाया। ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस में भी आज कुछ बाहरी लोग हैं जो झारखंडियों के दर्द को नहीं समझते हैं। वे लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ राजनीति करना चाहते हैं और राजनीतिक पद प्राप्त करना चाहते हैं, जिसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया है। अगर हम बात करें दोस्तों, डॉक्टर रामेश्वर उरांव जो उनकी, हालांकि उनका जन्मतिथि जो है 14 फरवरी है और आज वो 73 साल के हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अब वो चुनाव अगले 2024 में चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन एक वो लंबी लाइन खींचकर जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों की बातों को लेकर के, उनकी भावनाओं को लेकर के अब वो एक बहुत ही जुझारूपन को लेकर के वो राजनीति करना चाहते हैं। हालांकि वो चुनाव तो अब नहीं लड़ सकते, हो सकता है अगले बार चुनाव में ना भी लड़े, लेकिन वो राजनीति तो करेंगे। सांगठनिक तौर से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वो लड़ना चाहते हैं। इससे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो झारखंड में 2 ही 3 दल हैं जो झारखंडियत की बात करते हैं। उनमें से एक दल था आपका झारखंड विकास मोर्चा, जिसके अध्यक्ष थे बाबूलाल मरांडी, लेकिन जब से वो भाजपा में शामिल हो गए हैं, अब इस मुद्दा को झारखंड विकास मोर्चा नहीं होने कारण वो साफ हो गया कि अब कोई इस मुद्दा को वहाँ से नहीं उठाएगा। दूसरी तरफ है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो जब वह सत्ता में आती है तो इन बातों पर चुप्पी साध लेती है, लेकिन जब सत्ता में नहीं होती है तो इस बातों को वो मुखर रूप से उठाती है। लेकिन जब झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन हो चाहे शिबू सोरेन हो, सत्ता पर काबिज होते हैं, ये लोग इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं और अपने मुंह में सेलो टेप डाल देते हैं। इन पर वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। अगर बात करें हम आजसू पार्टी की, तो आजसू पार्टी इस बात को लेकर के हमेशा वो भी आंदोलन करती रहती है और विचारधारा उनकी भी है कि झारखंड में झारखंडियों का राज होना चाहिए। इस बात को आजसू पार्टी यहाँ पर मानती है। तो अगर हम बात करें अभी, तो यहाँ 2 ही दल ऐसे हैं, आजसू और झारखंड मुक्ति मोर्चा,
जो यहाँ पर स्थानीयों के लिए चाहे वो आदिवासी हो मूलवासी हो, इनके वोट बैंक में एक बार प्रकार का सेंधमारी कर चुके हैं या करते रहते हैं। अब कांग्रेस भी चाहती है कि कांग्रेस की यहाँ पर जो एक पकड़ या शाख समाप्त हो चुकी है, उस शाख को डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी पुनः वापस लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम झारखंड में हम कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर के चलें जिसे आने वाले समय में कांग्रेस को हम यहाँ पर मजबूत स्थिति में बना सके, मजबूती मन दिला सके। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो अभी झारखंड में जो बाहरी हैं, चाहे मारवाड़ी हैं, चाहे बिहारी हैं, चाहे बंगाली हैं, चाहे कहीं और के लोग हैं, इनकी संख्या यहाँ पर 5 से 10% अगर है तो ये कहीं ना कहीं प्रो बीजेपी के हैं। ये लोग कहीं ना कहीं बीजेपी को पसंद करते हैं। बहुत कम लोग, ऐसे कम लोग हैं जो आपकी कांग्रेस को पसंद करते हैं। इसलिए रामेश्वर उरांव इस चीज़ को समझ चुके हैं कि अगर हमें कांग्रेस को यहाँ मजबूत करना है, अगर हमें कांग्रेस को पुनः पुराने काल में वापस लाना है, तो हमें कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर के राजनीति करनी पड़ेगी जिससे हम मजबूत हो सके। और उन्होंने इसीलिए आदिवासी मूलवासी को टारगेट करके यहाँ का डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर के वो कुछ करना चाहने, उनके जो इच्छा मुझे लगता है कि डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर के या 1932 को लेकर के शायद उनके मन में कुछ कल्पना चल रही है। दूसरी ओर दोस्तों, अगर हम बात करें हफीजुल हसन अंसारी जी की बात करें, तो जो अभी विधायक भी नहीं हैं, और चूँकि झारखंड में विधान परिषद नहीं है, जिसके कारण वो बैकडोर से भी विधायक नहीं बन सकते, परिषद का सदस्य नहीं बन सकते हैं। और ऐसी उसको मंत्री बना करके कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन एक मास्टर स्ट्रोक चला है और बीजेपी और आजसू को, दोनों ही दलों को मधुपुर विधानसभा का उपचुनाव जो होने वाला है वहाँ पर उनको दबाने का काम किया है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि हेमंत सोरेन मधुपुर उपचुनाव में अपनी हार को देखते हुए ऐसा फैसला लिया है और एक तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हुए हेमंत सोरेन ने हफीजुल हसन अंसारी जी को मंत्री बनाया और अल्पसंख्यक कल्याण का विभाग उनको दिया है, ताकि वहाँ वो जाएँ तो एक मंत्री के रूप में जाएँ, अपने साथ स्कॉट पार्टी फोर्स के साथ वो जाएँ, ताकि जनता के बीच में उनकी पहचान अलग से हो। और तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि हेमंत सोरेन ने उनको मंत्री बना करके एक प्रकार का संदेश देने का काम किया है कि देखिए, हम आपके समाज के एक व्यक्ति को मंत्री बना दिए हैं, अब आपका काम है इसको विधायक बनाना। अगर ये विधायक नहीं बनेंगे तो ये मंत्री पद से हट जाएंगे। एक प्रकार से कहीं ना कहीं वो वहाँ के मुस्लिमों को एकजुट करने की रणनीति से उन्हें मंत्री बनाया है, ताकि वहाँ का मुस्लिम वोट बटे नहीं। क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी वहाँ पर अगर जो ओवैसी की पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी तो मुस्लिम वोटों में एक सेंधमारी होने का काफ़ी खतरा है। और इसी खतरा को भांपते हुए हेमंत सोरेन जी ने वहाँ पर ये चाल चली है। दोस्तों, अगर हम वहाँ पर मुस्लिम वोटों की बात करें तो वहाँ पर लगभग 25% के आसपास मुस्लिम वोट है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जब वहाँ चुनाव लड़ी है, इन्हीं 25% मुस्लिम को वोट लेकर के और आदिवासी जो 11% के आसपास है, इन दोनों के वोट को लेकर के वहाँ अक्सर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव जीतती रही है। जब हिंदू वोटों में वहाँ बंटवारा हुआ है, वहाँ पर हिंदू वोटों की जो संख्या है वो आपका 50% से ऊपर आ है वहाँ पर। लेकिन जब हिंदू वोटों में यहाँ बंटवारा होता है, वहाँ जेएमएम की जीत होती है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में जहाँ हाजी हुसैन अंसारी जी को आपको 35% वोट मिला था, तो वहीं भाजपा को 29% वोट मिला था। तो वहीं अगर हम बात करें आजसू की गंगा नारायण सिंह जी को, तो उनको 19% वोट मिला था। तो अगर हम आजसू और भाजपा दोनों के वोट प्रतिशत को जोड़ दें तो 29 + 19 ये 48% के आसपास आता है। तो ये बहुत बड़ा मार्जिन वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ था। चूँकि ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़ दिए, वोट में बंटवारा हुआ, नतीजा हुआ कि 35% वोट ला करके हाजी हुसैन अंसारी जी वहाँ पर चुनाव जीत गए दोस्तों। लेकिन देखा जा रहा है कि इस बार भी अगर वही हाल रहा कि आजसू और भाजपा दोनों अगर अलग अलग चुनाव वहाँ लड़ेंगे, तो फिर से इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को वहाँ से जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि अभी हाल ही में आजसू पार्टी ने वहाँ भी कार्यकर्ता सम्मेलन किया था और अपनी केंद्रीय कार्य समिति की बैठक भी वहाँ पर बुलाई थी मधुपुर की बुढ़ई क्षेत्र में। हालांकि प्रत्येक नेताओं ने वहाँ आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी को छोड़ दें तो बाकी सभी नेताओं ने खुले मन से उस सीट पर चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा शक्ति को दोहराया था।
और वहाँ की जनता की मांग भी थी कि इस बार आंसू यहाँ पर चुनाव लड़े, गंगा नारायण सिंह को वहाँ पर टिकट मिले। लेकिन चूंकि भाजपा भी वहाँ पर 65,000 वोट लाई थी और आंसू पार्टी वहाँ 45,000 वोट मिली थी। देखना दिलचस्प होगा कि वहाँ भाजपा और आंसू मिलकर क्या निर्णय लेते हैं। हालांकि आंसू पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवसन भगत जी ने कहा है कि देखते हैं वहाँ पर क्या निर्णय होगा, बैठकर बातचीत करेंगे। यानी कहीं ना कहीं एक ऐसा संदेश मिल रहा है कि दोनों ही दल मिलकर वहाँ चुनाव लड़ेंगे, या हो सकता है यह सीट आंसू को जाए, या हो सकता है आंसू भाजपा को वहीं पर समर्थन दे और भाजपा का ही कैंडिडेट वहाँ पर चुनाव लड़े। लेकिन यह अभी दोनों ही दल के दिल की बात है जो बाहर आना बाकी है, और हम अभी तक उन पर अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि क्या आंसू लड़ेगी वहाँ या भाजपा लड़ेगी वहाँ। लेकिन अगर दोस्तों हम बात करें जैसे हेमंत सोरेन जिस प्रकार से हफीजुल हसन अंसारी जी को जिस प्रकार से मंत्री बनाया है बिना विधायक चुने ही, उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। अगर मान लीजिए हफीजुल हसन अंसारी वहाँ चुनाव हार जाते हैं तो हेमंत सोरेन जी के निर्णय पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। हमें याद है दोस्तों जिस प्रकार से 2009 के चुनाव में शिबू सोरेन 2008 में विधायक बनते हैं, विधायक नहीं मुख्यमंत्री का शपथ लेते हैं। उसके बाद वो मुख्यमंत्री रहते हुए तमाड़ विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और एक नया लड़का पातर सिंह मुंडा जो है उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और पातर सिंह मुंडा उनको चुनाव हरा देता है, 9,000 वोटों से उनको चुनाव हरा देता है। और झारखंड चाहे पूरे भारत में यह रिकॉर्ड अपने आप में रिकॉर्ड हो जाता है, इतिहास बन जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो मुख्यमंत्री होते हुए चुनाव लड़ता है और चुनाव हार जाता है। इस बार फिर से एक बार अगर वही इतिहास यहाँ दोहरा दी गई तो हेमंत सोरेन के निर्णय पर और झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। हालांकि दोस्तों यह झारखंड में पहली बार नहीं हो रहा है जब कोई व्यक्ति बिना विधायक बने ही मंत्री बना हो। एक बार 2006 में आपको याद होगा मधु कोड़ा जी की सरकार, जब मधु कोड़ा जी की सरकार में मधु कोड़ा जी मुख्यमंत्री बन रहे थे तो उनको समर्थन दे रहे थे आपके झारखंड नौजवान संघर्ष मोर्चा के विधायक भानु प्रताप शाही जी। लेकिन वो किसी कारण से किसी केस के सिलसिले में उनको जेल जाना पड़ता है और उनके स्थान में उनके पिताश्री श्री हेमंत प्रताप देहाती उनको वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाता है। और जैसे ही भानु प्रताप शाही बाहर निकलते हैं तो पद छोड़ देते हैं और फिर भानु प्रताप शाही स्वास्थ्य मंत्री बन जाते हैं। तो पहली घटना 2006 में झारखंड में हेमंत प्रताप शाही को बिना विधायक चुने ही उनको मंत्री पद बनाया गया था। तो दूसरी घटना 2009 की शिबू सोरेन जी के साथ था, जो विधायक नहीं थे वो सांसद थे और सांसद का पद त्यागे थे और बिना विधायक चुने ही वो मुख्यमंत्री की शपथ लिए थे। हालांकि ये कई बार कई राज्यों में देखा गया है कि जो मुख्यमंत्री बनता है, कभी सांसद रहता है, मुख्यमंत्री बनता है, उसके बाद फिर बाद में वो चुनाव लड़ता है। लेकिन मंत्री कोई बिना विधायक बने हुए अगर झारखंड में हुआ है तो 2 बार की घटना हो चुकी है, एक बार 2006 में और एक बार अभी। हालांकि दोस्तों मधुपुर चुनाव को लेकर के देखना बहुत दिलचस्प होगा कि वहाँ कौन जीतेगा। सबसे बड़ी बात तो आंसू और भाजपा में से चुनाव पहले कौन वहाँ लड़ेगी ये तय हो जाए तो फिर उसके बाद यह कहा जा सकता है कि वहाँ चुनाव कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तब तक के लिए दोस्तों अगर कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट होता है, इस क्षेत्र में राजनीतिक कुछ हलचल होती है तो उसका वीडियो लेकर मैं आप तक ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।